हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सुपर कोचिंग रेलवे पे और स्वागत है आपका एपिसोड 2 में। इससे पहले दोस्तों मैंने एपिसोड 1 बनाया था जहां पर मैंने आपको बताया था ट्रिपल सीटीएस मतलब चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर जो है क्या होता है, उसकी कितनी सैलरी होती है, उसके वर्क क्या होते हैं, वो मैंने आपको बताया था। अब दोस्तों आपके प्रेफरेंस के लिए जो है सेकंड कैटेगरी में आपको बताने वाला हूं आज के इस सेशन में, जो कि है स्टेशन मास्टर। आखिर स्टेशन मास्टर का वर्क क्या होता है, उनकी सैलरी कितनी होती है, तो वो मैं इस सेशन में बताने वाला हूं। तो फटाफट से एक बार जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए इस सेशन को। तो हम लोग इस सेशन में चलते हैं आगे की तरफ। सबसे पहले हम लोग यहां पर स्टेशन मास्टर के जो है कार्य के बारे में बात करेंगे कि वर्क क्या होता है स्टेशन मास्टर का। अगर आप स्टेशन मास्टर बन गए इन फ्यूचर में तो आप क्या क्या वर्क करना पड़ेगा आपको। सबसे पहला कार्य होता है ट्रेन संचालन का प्रबंधन। मतलब जितनी भी दोस्तों ट्रेन वगैरह वहां से जा रही है तो उनका संचालन करना, उनको मैनेज करना, सभी ट्रेनों की जो आवाजाही है उसको नियंत्रित करना और सुनिश्चित करना कि ट्रेन सही समय पर जा रही है कि नहीं जा रही है, उसको सही समय पर रिलीज किया गया। फॉर एग्जाम्पल आप किसी स्टेशन पे स्टेशन मास्टर बनते हैं तो उधर पर जो ट्रेन आई है क्या उसको समय पे निकाला गया कि नहीं निकाला गया। ठीक है, तो ये सारा कुछ आपको देखना पड़ेगा वहां पर अगर आप स्टेशन मास्टर बनते हैं। दूसरा कार्य जो है दोस्तों इंपॉर्टेंट, ये है सिग्नल संचालन। आपने देखा होगा कई बार जब आप ट्रेन से सफर कर रहे होते हो तो रास्ते पे आप लोगों को सिग्नल देखने को मिलते हैं और वो सिग्नल जो है दोस्तों सही संचालित हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो इनका ही काम होता है देखने का। तो सिग्नल सिस्टम को नियंत्रित करना ताकि ट्रेनों का आवागमन जो है सुचारू रूप से किया जा सके। ठीक है, अगर दोस्तों सही तरीके से जो है सिग्नल वर्क नहीं करेगा तो बताइए ट्रेन कैसे वहां पे जो है टाइमली पहुंचेगी। फॉर एग्जांपल ट्रेन को जो है दोस्तों अभी ग्रीन सिग्नल मिलना चाहिए था वहां पे, लेकिन दोस्तों इन्होंने ग्रीन सिग्नल दिखा ही नहीं, रेड ही दिखा रहे हैं, तो ट्रेन टाइमली थोड़ी पहुंच पाएगी। तो सुचारू रूप से दोस्तों आवागमन करने के लिए जो है यहां पे सिग्नल सिस्टम को नियंत्रित करना इनका कार्य है। ठीक है, ये ध्यान रखेगा। अगला कार्य जो है इनका सुरक्षा की जिम्मेदारी। ठीक है, इनकी जो है जिम्मेदारी होती है दोस्तों सुरक्षा प्रदान करना, स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर जो है सुरक्षा सुनिश्चित करना। कल को मान लीजिए आप दोस्तों स्टेशन पे खड़े होते हैं और पता चलता है कि वहां पे दोस्तों चोर चोरी करके लेके चला गया, तो अब आप क्या करोगे भैया, आरपीएफ के पास तो जाओगे, लेकिन दोस्तों ये इससे पहले स्टेशन मास्टर को ये सुनिश्चित करना होगा कि वहां पे दोस्तों वो आरपीएफ अवेलेबल है कि नहीं है, रेलवे पुलिस फोर्स जो है अवेलेबल है कि नहीं है। ये सब इनका काम होगा कि भाई होना चाहिए यहां पे। ठीक है, तो स्टेशन और प्लेटफॉर्मों पर सुरक्षा सुनिश्चित करना और दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सावधानी बरतना। कल को मान लीजिए कि दोस्तों इनको पता चलता है कि ट्रैक में कहीं पे क्रैक है, तो इनको जो है दोस्तों पहले से ही सावधानी बरतनी पड़ेगी और उसको जो है सही करवाना पड़ेगा। ये इनका कार्य है क्योंकि इनकी ही जिम्मेदारी है सुरक्षा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो आपकी जिम्मेदारी हो जाएगी जब आप स्टेशन मास्टर बन जाएंगे। ठीक है, अगला जो है कर्मचारियों का प्रबंधन। ठीक है, तो स्टेशन पर जो है दोस्तों काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनकी ड्यूटी का निर्धारण करना कि भाई तुम्हारा ये काम है, तुम्हारा ये काम है, उनको निर्देशित करना, उनको जो है एक तरीके से गाइड भी करना। ठीक है, तो सो दैट कि सारी चीजें जो है फ्लो पे चल सके। पता चला कि दोस्तों किसी का काम ये था, उसने अपना काम ही नहीं किया है, तो ये सुनिश्चित करना काम इन्हीं का है ना कि भाई ये कर्मचारी के प्रबंधन है, तो भैया यही बताएंगे भाई क्या कार्य करना था और तुमने क्यों नहीं किया, ये सब डांट फाट यही लगाएंगे, है ना। तो ये भी ध्यान रखेगा। अगला जो है स्टेशन रिकॉर्ड्स का रख रखाव। जो भी दोस्तों रिकॉर्ड्स होते हैं, कई बार आप अगर स्टेशन पे जाओ स्टेशन मास्टर के रूम में तो बहुत सारी फाइल्स रखी होती हैं। ठीक है, तो कोई भी दोस्तों अगर रिकॉर्ड्स हैं उस किसी से भी रिलेटेड अगर जो है डॉक्यूमेंटेशन है तो वो यहाँ पर जो है दोस्तों रखना है और इन्हीं की जो है जिम्मेदारी है कि इसकी पूरी रख रखाव सही तरीके से हो। ठीक है, चाहे फिर वो दैनिक रिपोर्ट हो या फिर लॉगबुक हो या अन्य रिकॉर्ड्स हो। अब दैनिक मतलब क्या है दोस्तों, कौन सी ट्रेन आई, कौन सी ट्रेन गई। अब कल को मान लीजिए कोई ट्रेन में दोस्तों कोई हादसा हो जाता है तो दोस्तों स्टेशन मास्टर से ही पूछा जाएगा बताइए ये ट्रेन कब निकली थी यहाँ से, तो उसका रिकॉर्ड होना चाहिए, दैनिक रिकॉर्ड में वो मिल जाएगा रिकॉर्ड। ठीक है, आपका कर्मचारी आया था कि नहीं आया था, मान लीजिए किसी कर्मचारी सो गया भैया, सिग्नल दिखाना था, कर्मचारी ही सो गया एसएनटी डिपार्टमेंट वाला, तो अब ये क्या होगा भैया, स्टेशन मास्टर के पास ही पहुंचेंगे ना कि भैया वो आया था कि नहीं आया था। पता चला कि आके जो है अपना फिंगरप्रिंट देके चला गया, तो लॉगबुक होनी चाहिए कि भैया आया था, उसने साइन किए हैं, उसने फिंगरप्रिंट लगाए हैं, वो बैठा था। ठीक है, तो ये सारी चीज इनके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। और टिकट जांच और निरीक्षण। ठीक है, वैसे दोस्तों इनका मेन वर्क टिकट जांच निरीक्षण होता नहीं है, लेकिन ये कर सकते हैं, ये इनके पास पावर होती है। ठीक है, अगला काम जो होता है रेलवे नियमों का पालन। जो भी रेलवे यहां पर कोई भी रूल्स और रेगुलेशंस लेकर आती है तो उसका पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है, चाहे फिर वो किसी से भी रिलेटेड हो, चाहे वहां के कर्मचारियों से रिलेटेड हो, चाहे फिर वो जो है दोस्तों यहाँ पब्लिक के लिए कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं। फॉर एग्जांपल पब्लिक के लिए रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए, कचरा खा के ऐसे ना फेंक दिया जाए, तो वो पहले से भैया एक बोर्ड लगाया
कराया जाएगा। तो ये सारा कुछ स्टेशन पे यही दोस्तों देख रहे होंगे कि भैया ये सारा काम हुआ है कि नहीं हुआ है, जो नियम बनाए गए हैं उसके लिए एक बोर्ड लगा है कि नहीं, लोग फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये मतलब इनके अंडर में स्टाफ होगा तो वो उनको बोलेंगे कि भैया आप लोग को ये सारी चीजें देखनी है। तो अब अपर हेड तो यही होंगे, ये याद रखिएगा, स्टेशन मास्टर। ठीक है, एक तरीके से दोस्तों स्टेशन मास्टर जो होता है वो इस स्टेशन का एक तरीके से हेड होता है, जो सारी चीजें देख रहा होता है। जैसे स्कूल में क्या होता है, मास्टर आते हैं क्लास में, वो क्या करते हैं, बच्चों को सारे देखते हैं। तो वैसे ही बहुत सारे जो स्टाफ मेंबर्स होंगे वो उनको कौन देख रहा होगा, स्टेशन मास्टर ही देख रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे कार्य होते हैं। जब अगर आप कल को कभी स्टेशन मास्टर बन जाएंगे तो ये सारे कार्य आपको करने पड़ेंगे। अब दूसरा डाउट ये होता है कि सर इनकी सैलरी कितनी होती है, इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, इनका जो बेसिक, अगर हम बात करें सबसे पहले तो ये भी 6th लेवल पे के होते हैं। किसके, 6th लेवल पे के होते हैं। इनकी जो सैलरी होती है, बेसिक सैलरी, वो होती है 35,400। कितनी होती है, 35,400 रुपए होती है। और डियरनेस अलाउंस लगभग आपको ये 50% देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग डीए भी कहते हैं। अगर 50% देखिए, अप्रोक्सीमेटली 17,000 के आसपास इनको ये सैलरी मिलती है। एचआरए मतलब होम रेंट अलाउंस। अब होम रेंट अलाउंस दोस्तों डिपेंड करता है कि ये आप किस सिटी में रहते हो। सिटी लेवल 1 पर रहते हो, 2 पे रहते हो, 3 पे रहते हो। मतलब अगर आप गांव वाली जगह पे रहते हो तो आपको होम रेंट अलाउंस उतना नहीं मिलेगा, कम मिलेगा आपको वहां पर। ठीक है, मतलब 3,000 के आसपास मिलेगा। हो सकता है आप जो है थोड़े से बड़े शहर में रहते हो, थोड़ा सा टाउन या फिर थोड़े से बड़े शहर में रह रहे हो, तो वहां पर आपको जो है 5,000 हो सकता है रेंट मिले। लेकिन आप मेट्रोपॉलिटन सिटी में रह रहे हो, कोलकाता में रह रहे हो, बेंगलुरु में, तो वहां पे तो रेंट ही ज्यादा है, तो वहां पे आपको 9,000 रुपए तक दिया जाएगा, है ना। टीए का मतलब होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। जब आप किसी अपने कार्य के लिए जा रहे होगे तो ऑब्वियस सी बात है, कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करोगे, ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करोगे, तो आपको जो है उसके लिए ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाता है। ये भी डिफर करता है डिफरेंट सिटीज के लिए, और ये वेरी करता है 3600 से 7200। अगर आप इनकी सैलरी देखो तो इनकी सैलरी ओवरऑल अगर हम मिला के देखते हो तो 60,000 बनती है ग्रॉस। ठीक है, ग्रॉस बनती है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद अगर ये पीएफ वगैरह कटेगा तो इनके हाथ में जो है इन हैंड जो है दोस्तों डिफरेंट सैलरी आती है, लेकिन ग्रॉस जो है 60,000 बनती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रख लेना है। तो ट्रिपल सी टी एस का मैंने आपको क्या बताया था, चीफ कमर्शियल कम टिकट जो सुपरवाइजर थे, उनकी भी 60,000 लगभग सैलरी बनती थी, और इनकी भी 60,000 सैलरी बनती है। ठीक है, ये ध्यान रख लीजिएगा। और मैंने आपको बताया था वहां पर कि अगर आप एक्स्ट्रा वर्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है और वहां पर आप वर्क कर रहे हो, तो आपको जो है उसका एक्स्ट्रा पे होता है। सिमिलर स्टेशन मास्टर में भी यही केस है कि अगर आप जो है गवर्नमेंट हॉलीडे के दिन वर्क करते हो, फॉर एग्जाम्पल दिवाली है, उसकी छुट्टी है, सरकारी छुट्टी है, लेकिन आप वर्क कर रहे हो तो आपको उसको एक्स्ट्रा पे होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, बोनस के रूप में पे होगा, लेकिन पे होगा। तो ये एक छोटा सा सेशन था जहां पर मैंने आपको बताया कि स्टेशन मास्टर का क्या काम है और उनकी सैलरी कितनी होती है, सो दैट कि जब आप अपना जो है प्रेफरेंस भर रहे हो तो उसमें आपको एक मदद मिल सके कि भाई ये कार्य मुझे करना है तो मैं इसके लिए जाऊंगा और इतनी सैलरी मुझे चाहिए है, तो आप उस पर जा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं हम लोग एपिसोड 3 में, जहां पर मैं आपको फर्दर डिटेल्स बताऊंगा। तब तक के लिए दोस्तों रखिएगा अपना ख्याल। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।